चलिए तो मेरे छात्र, मेरे विद्यार्थी, अब आप लोगों को क्या समझना है, 1.4 मैथ का एकदम तांडव होगा जबरदस्त तरीका से। एक एक चीज़ें आपको बता रहा हूँ, तो मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। मेरे चैनल कंसेप्ट ऑनलाइन क्लासेस दिनारा है, कंसेप्ट ऑनलाइन क्लासेज दिनारा जो हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पर जाकर हमारा प्लेलिस्ट में बहुत अच्छे अच्छे सारी चीज़ें, उसको देखिए। आपको एकदम जीवन में मज़ा आ जाएगा, ज़बरदस्त एकदम सलाह और कहानी सारा चीज़ आपको मिलेगा। चलिए तो हम चलते 1.4। पहला प्रश्न है कि 1.4 बनेगा कैसे। बहुत सारे बच्चों का रहता है कि 1.4 बनेगा कैसे सर, इसका एक तरीका बता दिए। तो आपको एक छोटी सी बात थ्योरी बताते हैं। देखो करना क्या है कि यहाँ एक परिमेय संख्या मिलेगा आपको। परिमेय होता क्या है, तब P/Q में होता है। परिमेय का कहा जाएगा दशमलव प्रसार। बताइए तो इसका दशमलव प्रसार दो तरीका का होता है, एक शांत होता है और एक आपका अशांत आवर्ती होता है। अशांत का होता है आवर्ती, ये बात। तो एक शांत होता है, एक होता है अशांत आवर्ती होता है। तो आप बढ़िया से इसको समझ लीजिएगा, ठीक। स्पष्ट और फ्रेश दिखाई दे रहा है सब बच्चों को। एक क्या है देख लो, एक शांत होता है, फिर से इसको, और एक क्या होता है अशांत आवर्ती होता है। देखिए शांत कब होगा कि ये Q जो है ना, जो नीचे वाला, इसमें केवल Q को देखना है। ससुरा Q ही सब कुछ होता है, P का तो कोई मतलब। दो भाई है तो एक भाई न्यूटन है एकदम, उसको काम धाम किसी चीज़ से मतलब नहीं है। Q वाला थोड़ा चंचल होता है ससुरा, यही हम लोग को तबाह करके रखा है। तो Q को क्या करना है, पकड़ लेना है। तो Q को पकड़ोगे कैसे, Q को तोड़ेंगे ना, अगर इसमें 2 आ गया और 5 आ गया, 2 5 आ गया, इसके पावर कुछ रहेंगे, मान लीजिए चाहे m रहेगा चाहे n रहेगा, किसी को m n कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें अगर 2 5 आ गया तो समझ लो शांत है। मतलब अगर 2 आएगा तब वो शांत, 5 आएगा तब वो शांत, दोनों आएगा तब वो शांत, ये बात। और अशांत आवर्ती में क्या है, ये बड़ा गुस्सा करता है। इसमें दो Q का गुणनखंड जो है, Q के गुणनखंड में मान लीजिए 2 5 है, और 2 5 के अलावा कोई तीसरा आ गया, अलावा का आ गया तीसरा, तो ये ससुरा अशांत हो जाएगा, माहौल खराब हो जाएगा। घर में 2 आदमी है, शांति है, और तीसरा जो ही आएगा ना, ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। कहेगा बा ठीक नहीं है, अशांत हो गए, तो ये अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो आप खूब मजे से समझ लेना। शांत होने के लिए नीचे Q पर ध्यान देना ससुरा, P पर नहीं। P तो एकदम बेकार है, एकदम बकलोल है एकदम। P पर जाना है, Q पर। Q चलाक है, चलाक वाला को पकड़ लेंगे, पूरा घर पे कंट्रोल हो जाएगा। तो Q अगर 2 5 आ जाई तो शांत हो जाई, 2 रही के तब वो शांत, 5 रही, तीनों रही तब वो शांत, मतलब 2 5 रही तो शांत हो जाए। और 2 5 के अलावा अगर कोई तीसरा रिश्तेदार आ जाएगा, इसमें तीसरा रिश्तेदार, तो ये समझ लो ससुरा अशांत हो जाएगा। और वो भी अशांत में कौन, आवर्ती होगा। आवर्ती का मतलब एक के बाद 3 आएगा तो 3 आते रहेगा, रुकने का नाम ही नहीं लेगा। वही भोजन उड़वा देगा, पूरी कचौड़ी जतरा घर पे बना बार बार आके खाएगा, ये इतना बदमाश है। तो शांत और अशांत आवर्ती खूब मजे से आप समझ लीजिए। बताइए शांत Q का गुणनखंड 2 और 5 रही तो शांत, और 2 5 के अलावा कोई तीसरा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अशांत। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब आ गया अपरिमेय। अपरिमेय जो होता है P/Q में, तो पहले ही होखबे नहीं करता है। अपरिमेय का दशमलव प्रसार अशांत होता है, अशांत। और वो भी कैसा होता है, अनावर्ती होता है, याद रखना अनावर्ती। अशांत अनावर्ती का मतलब ये एक के बाद एक आ गया तो 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, ये मैंने बदल बदल के आता है, एक ही नहीं आएगा, बदल बदल के आएगा। तो इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होगा। अपरिमेय संख्या जिसे पाई है, √2 है, √3 है, √7 है, चाहे 2.10, 100, 100, ये बदल बदल के आ रहा है वो। तो जो बदल बदल के आएगा ना, तो वो अशांत अनावर्ती है। जब अशांत अनावर्ती रहेगा तो वह परिमेय होगा। तो 1 नंबर बता ले जाओगे। ऐसे प्रश्न आ जाता है, पूछता है परिमेय की अपरिमेय। पहले देखना है कि कैसा है। तो अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती किसका होता है, तो अपरिमेय का होता है। खूब मजे से बता देना।
चलिए तो हम लोग आगे प्रश्न वाली 1.4 का प्रश्न क्या क्या है बाबू देख लीजिए। पहला प्रश्न है कि इसको बताना है शांत है कि अशांत आवर्ती है, यही बताना। P/Q में है तो समझो परिमेय है, और परिमेय का दशमलव प्रसार दो ही तरीका का होता है, कि तो शांत होगा और नहीं तो अशांत आवर्ती होगा, ये हो सकता है। देख लीजिए तो यहाँ पर क्या है, ये वाला जो संख्या है सबसे पहले ये शुरू है क्या कि 13, इसको तोड़िएगा तो 5 के पावर 5 आ जाएगा। 5 आ गया, एक मतलब ये क्या होगा, शांत होगा, शांत हो जाएगा। अब देखिए इसको तोड़िएगा 8 को तो 2 के पावर 3 आएगा, यानी 2 आ गया तो यो ससुरा क्या हो जाएगा, शांत। इसमें देखिए इसको तोड़िएगा ना तो जरूरी है कि बाबू ये 2 5 के अलावा इसमें दूसरा आएगा, 455 में कोई दूसरा आएगा, 2 5 तो अबे करेगा, इसके अलावा कोई दूसरा आ जाएगा, तीसरा आएगा इसमें। तो ये तीसरा जब आ जाएगा तो ये अशांत हो गया, आवर्ती हो गया। ऐसे करके आप देखिए, क्योंकि ऊपर वाला से मतलब नहीं है, नीचे वाला से मतलब है। 15 इसको तोड़िएगा तो 2 के पावर 6 आ जाएगा, अब 5 के पावर 2 आ जाएगा, एक मतलब ये 2 5 6 तक का आ जाएगा, शांत हो जाएगा। इसमें देखिए इसको तो ऐसे ही बुझा रहा है कि तोड़ेंगे तो 7 के पावर 3 आएगा, ये बकलोला ऐसे ही क्या होगा, 7 ले पहला तोड़ देंगे, 7 मतलब कि 7 के 28, 7 9 63, मतलब इतना ही आएगा। तो ये तो ऐसे ही हो गया, अशांत हो गया। अशांतों में कौन होगा, आवर्ती होगा, क्योंकि इसमें 2 5 नहीं है, तो ऐसे आप मिला लीजिए। इसी तरह इसका 2 5 है तो ये शांत होगा। इसमें 2 5 के अलावा तीसरा आ गया तो क्या हो जाएगा, तीसरा आएंगे पतल चट्टा कहेंगे, तीसरा आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आवर्ती। हाई बहुत खच्चड़ है, समझो छुछुंदर है एकदम, ये पेपर में इसका एकदम पक्का है। ये VVI बच्चों को भुलवाने के लिए आ जाता है। बच्चे करते क्या है, इसको तोड़ देते 3 5 का, हाँ 2 5 के अलावा 5 के अलावा 3 आ गया आसान, लेकिन ऊपर देखो कट जा रहा है, 3 दूनी 6। तो ध्यान देना, अगर कट जाएगा तो 5 न बचा, 5 बचा तो क्या होगा, शांत। क्लियर समझ लेना, क्या हो जाएगा, शांत। इसी तरह इसको तोड़ लेंगे तो 35 बाटा में 2 के गुड़े 5 के पावर 2, यानी 2 5 6 तक आ जाएगा, शांत। इसको तोड़ लोगे तो ये 3 7 1 ऐसे ऐसे ही बुझा रहा है कि तीसरा आएगा, तो ये क्या होगा, अशांत हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। इस तरीका से खूब मज़े से आप पूरा का पूरा नीचे तोड़कर देख लेना है कि उसमें 2 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और बहुत सस्ता है, बहुत हल्का है, ज़्यादा टेंशन मत लेना आप लोग। नीचे वाला को तोड़ देना हथौड़ी कुल्हाड़ी से, और तोड़ने के बाद देख लेना कि ओकरा में से 2 5 आवत आ कि ना। अगर आ जाएगा तो शांत, नहीं आएगा तो अशांत आवर्ती। चलिए मेरे लाडले, तो यहाँ पर आ गया क्वेश्चन नंबर दूसरा में देखिए प्रश्न पढ़ देते हैं क्या कह रहा है। कह रहा ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। मतलब कि प्रश्न 1 में जितनी संख्या दिया था उस संख्या को लिखना है जो क्या है, वह संख्या शांत है। कैसा संख्या है, शांत संख्या, उसको लिखना है। तो आप करेंगे क्या, दशमलव प्रसार लिखना है। मतलब कि प्रश्न 1 में जितने शांत होगा उसका एगो हम बता देंगे, बाकी अपने से कर सकते हो, पेपर में आता भी नहीं है और बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए कि दूसरा सवाल देख लीजिए, 2 के पावर 3 आ गया तो ये शांत होगा। दशमलव में निकालना है तो करेंगे का 17, ऊपर क्या कर देंगे 5 के पावर 3, मतलब कि यहाँ बरियारी इसमें मतलब लगा देंगे, 5 के पावर 3 को बरियारी रख देंगे, बरियारी। एक होता है ना कि एक कुछ बरियारी काम करना पड़ता है, तो इसमें क्या कर देंगे कि 5 की पावर 3 को कहाँ कि इसका पावर, क्योंकि अभी तुरंत पढ़े थे 1.2 में के शून्य पर समाप्त करने के लिए 2 5 होना चाहिए, तो नीचे 2 5 चलाना है, इसीलिए इसको नीचे भी लिख देंगे और ससुरा इसको ऊपर भी लिख देंगे ताकि इसका महत्व अभी खत्म हो जाए। तो क्या कर लेंगे, यहाँ गुणा कर लेंगे, 17 5 के पावर 3 है तो 125 होगा, आई हो जाएगा 2 5 10, 2 को 3 खाती एगो 3 होगा, 17 5 85 के 5, 17 दूनी 34 आया 8 42 के 2, और 17 4 21 बाटा में कितना 10 पर आ जाएगा, 1 पे 3 गो जीरो,
यानी 3 अंक के पहले का बैठ जाएगा दशमलव, तो देखिए ये दशमलव प्रसार इसका निकल गया। इसी प्रकार से सारा का सारा आप खूब मजे से बना लेना, नीचे द्विपाच रखना और जो बेसी होगा उसको ऊपर रखना और इसके नीचे गुणा कर लेना, ऊपर गुणा करके 10 ले, जितना जीरो आएगा भागा दे देना है, ठीक है। तो ये बन गया आपका। चलिए बाबू, तो इसके बाद में क्वेश्चन आ गया, लास्ट क्वेश्चन है, सबसे अंतिम क्वेश्चन है और इसको आपको बढ़िया से बनाना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में करना क्या है बता देता हूँ ज़बरदस्त तरीका से, कि इस प्रश्न को पढ़कर सुना देता हूँ। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए। पेपर में आप बुक में अपना प्रश्न, सारे प्रश्नों को अपने बुक में देख लेना है कि सर कहाँ से पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है। कह रहा है नीचे प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं, मैंने परिमेय बताना है कि नहीं है। अगर कह रहा है परिमेय है तो Q के गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हैं। तो देखिए अगर ये शांत है, क्योंकि ये तो पूरा शांत है, तो भाई शांत है तो हो गया परिमेय। अब परिमेय हो गया, अगर शांत है तो Q का गुणनखंड होगा 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप का होगा, यही कह सकते हैं। इसमें देख लीजिए ये अशांत है लेकिन बदल बदल के आ रहा है, कभी 2 को 0 तो बदल बदल के, तो ये परिमेय नहीं है, क्या है, अपरिमेय है। अपरिमेय रहेगा तो Q का बातें नहीं करना है। इसमें रेकरिंग है, मतलब यही संख्या बार बार आएगा, तो बार बार आएगा तो ये परिमेय हो गया। परिमेय भी अशांत आवर्ती है, तो 2 और 5 के अलावा इसमें तीसरा आएगा, 2 और 5 के अलावा क्या आएगा, तीसरा इसमें रहेगा कोई संख्या। तो ये पूरा का पूरा आपका बन गया। तो बस ऑब्जेक्टिव में आता है, बना लेना होगा। तो पूरा आपका बाबू खत्म हो गया एक्सरसाइज। एक चैप्टर को खूब लाइन से पढ़ा है, पूरा सीरीज वाइज आप एप्लीकेशन पे जाकर वीडियो को देखिए और पूरा मज़े से कमेंट कीजिए और बताइए कि मैथ आपको कैसा लग रहा है। और मेरा कोचिंग चलता है कंसेप्ट क्लासेस, जिसकी पता है कौआ खोज सिकठी पुल दिनारा रोहतास बक्सर के बॉर्डर पर है, दिनारा बक्सर के बॉर्डर जो है वहाँ पर। फिर मेरा एक कोचिंग चलता है दिनारा, एक कोचिंग चलता है मानिकपुर, एक कोचिंग चलता है बनी। यदि आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, मेरे पढ़ाई से आप प्रभावित हैं, आपको लगता है कि नहीं सर अच्छा मेहनत करते हैं, तो अगर आप नज़दीकी क्षेत्र के हो तो आप ऑफलाइन भी आकर कोचिंग पढ़ सकते हैं। यदि आपको ऑफलाइन पढ़ने की इच्छा नहीं तो आप ऑनलाइन कंसेप्ट ऑनलाइन क्लासेज एप्लीकेशन पर जाइए, उसे डाउनलोड कीजिए, कोर्स को परचेज कीजिए। उस पर फ़ायदा क्या होगा कि आपको लाइन बाय लाइन एक एक चीज़ों की पढ़ाई आपको मिलेगा। और आप मेरा नंबर लिख लीजिए, मेरे नंबर पे आप कॉल करके समझ भी सकते हैं कि सर किस तरीक़ा का कैसे है। तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, मेरा ऑफिस का नंबर है, मेरा ऑफिस से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी पता है, पता क्या है कि कौआ खोज पुल दिनारा, और एक आप दिनारा ग्राम पंचायत भवन के पास जो हमारा कोचिंग है, भवन के पास। तो ये हो गया, यहाँ जाकर आप कांटेक्ट कर सकते हैं।